नमस्ते दोस्तों। आपके बिजनेस में ग्रोथ का गियर लगाने आया है नीति विस्तार, जहां स्ट्रेटजी के विस्तार के साथ ट्रेडिशनल से प्रोफेशनल बनने का सफर शुरू होता है। पिछली वीडियो में हमने समझा टीम बनाने के बाद भी ओनर क्यों परेशान रहता है और जाना सिस्टम और एसओपी का बिजनेस में क्या जादू होता है। आज हम उस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का सॉलिड सिस्टम कैसे बनाएं, ताकि नए क्लाइंट के साथ काम शुरू होते ही सब कुछ स्मूथली चले और बिजनेस टेंशन फ्री चले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्शन पैक्ड एपिसोड। ज्यादातर ट्रांसपोर्ट कंपनियां क्या करती हैं? क्लाइंट आया, एक साइन कराया और काम शुरू। डेटा अधूरा, टर्म्स एंड कंडीशंस वर्बल, प्रॉमिसेस अनक्लियर और कम्युनिकेशन वीक। नतीजा, 2 महीने बाद क्लाइंट कंप्लेन करता है, पेमेंट नहीं करता या दूसरे ट्रांसपोर्टर के पास चला जाता है। बिजनेस में नया क्लाइंट मिलना एक एक्साइटमेंट होता है, लेकिन असली गेम तो तब है जब आप नए क्लाइंट को इतना स्मूथ हैंडल करो कि वो लाइफ टाइम का कस्टमर बन जाए। और इसका राज है एक सॉलिड क्लाइंट ऑनबोर्डिंग एसओपी। आज हम वही सिस्टम सीखने वाले हैं जो आपके बिजनेस को दौड़ाने वाला है। अच्छा ऑनबोर्डिंग, एडेज क्लाइंट ट्रस्ट प्लस रिपीट बिजनेस प्लस रेफरल ग्रोथ। क्या आप अपने नए क्लाइंट्स का वेलकम एक प्रोसेस के साथ करते हैं या सिर्फ दोस्ती में भरोसा करते हैं? पहला कदम, क्लाइंट का करेक्ट बेसिक डेटा लेना। कंपनी का नाम जीएसटी के अनुसार, पता, बिलिंग और पिकअप डिलीवरी, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स, एस्केलेशन मैट्रिक्स, जीएसटी आईएन, पैन, एमएसएमई अगर लागू हो, माल का प्रकार, इंश्योरेंस आवश्यकता, बिलिंग और पेमेंट टर्म्स। स्टैंडर्ड क्लाइंट मास्टर फॉर्म रेडी होना चाहिए जो हर सेल्स एग्जीक्यूटिव को पता हो। एक्स्ट्रा टिप, फॉर्म में कॉलम्स कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों दिखाए। क्या आपके पास क्लाइंट से पूछने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार है? केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के साथ एक और काम इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट का पेमेंट प्रोफाइल समझना। आप डिसाइड करो, कैश क्लाइंट है या क्रेडिट क्लाइंट। अगर क्रेडिट क्लाइंट है तो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट क्या होगी, ये सब एग्रीमेंट के पहले क्लियर होना चाहिए, वरना बाद में पेमेंट रिकवरी में दिक्कत आएगी। प्रो टिप, क्रेडिट अप्रूवल फॉर्म का सिस्टम बनाओ और ऑनर सीनियर मैनेजर का साइन कंपलसरी रखो। क्या आप नए क्लाइंट का क्रेडिट रिस्क पहले ही असेस करते हैं या काम के बाद दर्द उठाते हैं? तीसरा कदम, क्लाइंट का डेटा सीआरएम या सिस्टम में एंटर करना। यह एक सिंगल एक्सेल शीट या सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, लेकिन अपडेट होना अनिवार्य है। हर क्लाइंट का यूनिक आईडी नंबर बनाओ ताकि बुकिंग, बिलिंग और रिपोर्टिंग में कंफ्यूजन ना हो। एक्स्ट्रा टिप, एंट्री के बाद 24 घंटे के अंदर सेल्स टीम और अकाउंट्स टीम को इन्फॉर्म करना चाहिए। क्या आपकी टीम रियल टाइम पर क्लाइंट डेटा अपडेट करती है? चौथा कदम, वेलकम कम्युनिकेशन भेजना। जैसे ही क्लाइंट ऑन बोर्ड हो, उन्हें एक वेलकम ईमेल या व्हाट्सएप भेजो जिसमें ये बातें हों। आपकी सर्विस टीम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी सर्विस टाइमिंग्स और सपोर्ट विंडो, एफएक्यूज और एस्केलेशन प्रोसेस। और एक थैंक यू नोट फीलिंग जरूरी है। उन्हें यह फील होना चाहिए कि दे आर वैल्यूड एंड इंपॉर्टेंट। क्या आप अपने नए क्लाइंट को वेलकम करने का एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट यूज करते हैं? पांचवा कदम, पहली बुकिंग पर इंटरनल ऑडिट। पहली डिलीवरी के बाद खुद से चेक करो, सर्विस टाइमिंग्स फॉलो हुई या नहीं, पिकअप और डिलीवरी डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं, क्लाइंट का फीडबैक कैसा रहा। अगर कोई गलती हुई हो तो उसे फौरन फिक्स करो और प्रोसेस में सुधार लाओ। फोकस, पहली इंप्रेशन ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तय करती है। क्या आप हर नए क्लाइंट की पहली बुकिंग का रिव्यू करते हैं या बस हो गया मान लेते हैं? पहले हम तो बस फोन पे हाँ भाई सामान ले आना कह के काम शुरू कर देते थे। कोई फॉर्म नहीं, कोई डाटा नहीं। एक दिन एक बड़ा कंपनी का क्लाइंट आया, पहले ही शिपमेंट में डिले हो गया, डॉक्यूमेंट मिसिंग था और हम क्लाइंट खो बैठे। तब समझा भाई, सिस्टम के बिना कुछ नहीं। जब से नीति विस्तार का क्लाइंट ऑनबोर्डिंग एसओपी फॉलो करने लगे, पहले फॉर्म फिल करते हैं,
केवाईसी चेक करते हैं, सिस्टम एंट्री करते हैं और वेलकम कॉल भी देते हैं। आज हमारे पास वही बड़े क्लाइंट्स वापस आए हैं, क्योंकि हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रस्ट डिलीवर करते हैं। भाई, सिस्टम लगाओ, दुनिया जीतो। अपने बिजनेस को लेवल अप करना है? डाउनलोड करो नाइटिविस्टार का रेडीमेड क्लाइंट ऑनबोर्डिंग टेम्पलेट। क्यूआर कोड स्कैन करो और याद रहे, सिर्फ हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री है। बिजनेस में नया क्लाइंट लाना टफ है, लेकिन उस क्लाइंट को लाइफ टाइम के लिए अपने साथ जोड़ना, यह होता है सिस्टम का कमाल। एपिसोड 3 में मिलेंगे नए एसओपी के साथ। तब तक के लिए सिस्टम लगाओ और अपना ट्रांसपोर्ट एम्पायर बनाओ। तो दोस्तों, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग एसओपी समझकर अब आप एक कदम और प्रोफेशनल बन चुके हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे ऑपरेशन एग्जीक्यूशन एसओपी, यानी बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक का पूरा सॉलिड प्रोसेस। तो अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिए। और हां दोस्तों, आपके एक एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे पावरफुल वीडियो लाने का। तो अगर आपको आज की वीडियो से वैल्यू मिली हो तो जरूर सपोर्ट कीजिए। आपके बिजनेस की तरक्की में हर मोड़ पर, हर चुनौती में नीति विस्तार रहेगा हमेशा आपके साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम आपके बिजनेस को बनाएंगे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, ज्यादा प्रॉफिटेबल और पूरी तरह प्रोफेशनल। जय हिंद।